So, good morning, friends. I'm Ashok Mishra from Focus Classes, and here we are for discussing about the English subject, which is the most common subject of any of the competitive exams, और इसके बिना काम चलेगा नहीं, राइट? मैथ्स, रीजनिंग है या GS हैं, वो सब विथ प्रैक्टिस यू कैन लर्न इन द कोर्स ऑफ 2 months, 3 months, 4 months एज पर योर कैपेसिटी एंड पोटेंशियल. बट इंग्लिश ऐसा है, इट्स ए लैंग्वेज. इट्स नॉट समथिंग सो ईजी कि आप 1 महीने 2 महीने में प्रैक्टिस करके सीख जाओगे. इट टेक्स टाइम. तो कुछ कोर पॉइंट्स हैं जो आप सीख लोगे तो एटलीस्ट इट विल एनहांस योर नंबर इन द एग्जामिनेशन. वो कुछ पॉइंट्स हम आज डिस्कस करते हैं. जैसे अगर हम मान लें, लेट मी इनलार्ज माई पिक, यू कैन सी ओवर हियर, राइट. तो जैसे अगर हम मान लें कि इंग्लिश की अगर बात की जाए तो क्या पढ़ना चाहिए हमको. जैसे हमारे एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन आता है, हमारे एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं, रीअरेंजमेंट आता है, राइट. तो ये सब करने के लिए जो एक निक चाहिए इंग्लिश का, वो कहाँ से डेवलप करें. तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रीडिंग हैबिट्स. रीडिंग हैबिट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू विल बी नीडेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. जिसने जितना ज़्यादा पढ़ा है उसको उतना ज़्यादा समझ आ जाती है चीज़ों की, ये चीज़ ऐसा ही होगा. सी देयर आर टू थिंग्स. एक होता है ग्रामर बेस पे एग्ज़ाम में टिक करना, लेकिन आज की डेट में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं दे आर कंसेप्चुअल बेस. यदि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है इंग्लिश का, ओनली ग्रामर बेस पे काम नहीं चलेगा. या ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट टेलिंग दैट ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. ग्रामर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रामर से आपको श्योरिटी हो जाता है कि जो आपने टिक किया है वो सही है या गलत है. यू विल हैव नो कन्फ्यूजन एट ऑल इफ़ यू आर गुड एट ग्रामर. बट इफ़ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो सिर्फ ग्रामर से आज की डेट में आप एग्जाम में मुश्किल से 5 या 6 नंबर ला पाओगे. बिकॉज क्वेश्चन जो आ रहे हैं पूरा कंसेप्ट बेस पर आ रहे हैं. जिसको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है वही अच्छे से टिक कर पा रहे हैं. इसे आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशियो किसका है, जो उन बच्चों का है जहाँ बैंक का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है, वहाँ पे आपने देखा होगा जिन बच्चों को इंग्लिश आती है, इवन UPSC ऑल्सो, राइट. तो जिन बच्चों को इंग्लिश आती है, जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं या कॉन्वेंट से पढ़े हैं, उन लोगों के चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो बोल लो आप एग्जाम में सक्सेस होने का, वो बहुत हाई है. और जो वर्नाकुलम मीडियम से पढ़े हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से, गुजराती, तमिल, तेलुगु या बंगाली मीडियम से हो, वहाँ पे उन लोगों को थोड़ा दिक्कत आती है. बिकॉज दे डोंट गेट द निक ऑफ इट एंड दे डोंट गेट द ग्रिप ऑन दैट लैंग्वेज. तो ग्रिप कैसे पैदा किया जाए, तो मैं आपको 3-4 टिप देने वाला हूँ. उसमें पहला टिप है रीडिंग हैबिट्स. आप अगर मैं बोलूँगा आज कि आप नॉवेल्स पढ़ो इंग्लिश सुधर जाएगी, लेकिन लोग बोलेंगे सर नॉवेल्स तो पढ़ेंगे, लेकिन नॉवेल्स कौन से टाइप के नॉवेल्स पढ़ें, राइट. और नॉवेल्स के वर्ड्स इतने टफ होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता वो कहना क्या चाहते हैं. आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो थ्रू नॉवेल्स एंड ऑल दैट. मैं ये कह रहा हूँ कि मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग पैसेज, एनी सॉर्ट ऑफ पैसेज जो आपको इंटरेस्ट आए, चाहे वो क्रिकेट मैच का हो, इकोनॉमिक्स का हो, आपका स्टोरी वाले हो, कुछ भी आप पढ़ना शुरू करो. बिकॉज एवरीवेयर ग्रामर इज देयर. मैं नहीं कह रहा हूँ कॉम्प्रहेंशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इसके थ्रू, बट आपके जो ओवरऑल इंग्लिश पेपर होता है, चाहे वो रीअरेंजमेंट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, आपका सेंटेंस करेक्शन हो, स्पॉटिंग एरर हो, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा. यू हैव इफ़ यू हैव द रीडिंग हैबिट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स. इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का पैसेज या आपको द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये सब हेल्प करते हैं, हिंदू एडिटोरियल और इकोनॉमिक्स का पैसेज वगैरह हेल्प करते हैं सिर्फ कॉम्प्रहेंशन पार्ट में. तो एक कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो आपका जो पेपर आता है इट इज़ टोटल बेस्ड ऑन सिंपल ग्रामेटिकल इंग्लिश लैंग्वेज. तो उसके लिए आप स्टोरी पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, कोई भी, जैसे आप मतलब ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं आप नेट पे अगर जाके वो पढ़ सकते हैं. कोई भी चीज़ लिखा हुआ आप उसको पढ़िए, समझिए, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट, चाहे साइंस का हो, फिक्शन हो, या आपका जैसे आप कह लो कि क्रिकेट मैच हो, फिल्म के बारे में न्यूज़ हो, बॉलीवुड के बारे में न्यूज़ हो. एवरीवेयर इफ़ यू रीड समथिंग इन इंग्लिश इट्स इंग्लिश ओनली, राइट. तो आप कुछ भी पढ़ें आपको हेल्प मिलेगा. तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग. दूसरा है यू हैव टू राइट समथिंग. अब बोलो सर राइटिंग क्या जो होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कई एग्जाम्स में स्पेलिंग्स भी आती हैं. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट, और राइटिंग से हमको एक प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज पे, ग्रिप बन जाती है कि भाई हम लिखते समय समझ में आता है हम क्या लिख रहे हैं. पढ़ते हैं थ्योरेटिकल होता है, दिमाग में होता है, बट व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, तो दिमाग में इसका इंप्रेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा आइज भी वर्क करती हैं, हमारे अदर सेंसेस ब्रेन भी वर्क करते हैं, राइट. तो ये बाकी सेंस ऑर्गन्स भी हमारे उसमें काम करने लगते हैं. तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलता है, आपका ग्रिप जो है और मजबूत हो जाता है. तो मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग समथिंग. भले आप देख के लिखना शुरू करो,
चाहे आप पेपर से कुछ देख के लिखो आप, चाहे आप कोई आर्टिकल या न्यूज़ कुछ अच्छा लगे देख के लिखो आप, चाहे आपको फैशन के बारे में कुछ कहीं आपने आर्टिकल पढ़ लिया वो लिख के देखो आप, मैगजीन्स पढ़ो, इंडिया टुडे पढ़ो, फिल्म की मैगजीन्स पढ़ो, फिल्म के न्यूज़ पढ़ो। पेपर हम लोग क्यों पढ़ने के लिए बोला जाता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, कि पेपर में पूरी वैरायटी होती है, उसमें क्रिकेट मैच भी होता है, बॉलीवुड का भी होता है, लोकल न्यूज़ भी होती हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ भी होती हैं, तो इकोनॉमिक्स के भी न्यूज़ होती हैं, तो उसमें एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स कवर हो जाते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं पेपर पढ़ो इंग्लिश सुधारने के लिए, राइट। बट पेपर पे वो पढ़ें कैसे? पेपर पढ़ने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर ये वोकैब्स बहुत टफ टफ होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है, वोकैब्स पे ध्यान नहीं देना है। पहले आप जब पढ़ना शुरू करो ना, तब पहले दिन सोचते हो कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, 100% समझ में आ जाए। बट मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग में यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, अगर आपके लेवल के हिसाब से 5, 10, 15, 20% ओनली, आपको पूरा समझ में नहीं आया, बट जस्ट गो ऑन रीडिंग इट। डोंट केयर फॉर द वर्ड्स, ये वर्ड से क्या मतलब होगा, तुक्का मारो, अंदाज़ा लगाओ कि अगर ये हो इस कंडीशन में इस वर्ड का क्या मतलब होना चाहिए था। डोंट एवर गो फॉर द डिक्शनरी एंड डोंट एवर गो फॉर द गूगल की मैं वहाँ सर्च मार के देखता हूँ मतलब क्या होता है। आप आदत डालो सिर्फ पढ़ने की, क्योंकि आप अपने अगर वर्ड्स को डिक्शनरी में या गूगल में सर्च मारना शुरू कर दिया, यू विल लूज योर इंटरेस्ट वेरी सून, और थोड़ी देर बाद आप न्यूज़पेपर या जो भी मैगजीन पढ़ रहे हो बंद करके रख दोगे, और आपको ये बहुत ही यू कैन से लाइक वेरी टफ प्रोसेस लगेगा, इट विल बी डॉन्टिंग टॉस्क फॉर यू। तो आप वैसा नहीं करके आप इसको सिर्फ पढ़ने की आदत डालो कि आज सिर्फ पढ़ना है मेरे को। मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग 2 पेजेस, 2 पेज पढ़ना है मुझे पेपर का, या कोई मैगजीन पढ़ा हमने तो आज 4 आर्टिकल पढ़ना है मेरे को कोई भी, या 4 ब्लॉग्स पढ़ने हैं मेरे को मोबाइल में बैठ करके, कुछ भी, मतलब आपको 4 चीज़ें पढ़नी है, 4 पेज पढ़ना है। उसमें मीनिंग समझने की जरूरत नहीं, अंदाज़ा लगा लो क्या सेंस है, पूरा ओवरऑल कोर्स समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग लाइक दिस, रीडिंग बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम में। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ऑफकोर्स ग्रामर पार्ट। ग्रामर में क्या पढ़ें? ग्रामर में इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन अगर आप पढ़ने चले जाओ तो आपको लगता है कि आपके एग्जाम में आपको सारे रूल्स याद रहेंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इवन वी एज ए टीचर समटाइम गेट स्टक इन द रूल्स कि यार ये रूल तो याद नहीं मेरे को, क्या था, कुछ तो था याद नहीं आ रहा है। तो इतने सारे रूल्स हम डेली पढ़ाते थे, सालों से पढ़ा रहे हैं, हमको याद नहीं रहते हैं, तो आपको कैसे याद रहेंगे? बट हम बिना रूल्स के भी जब व्हेन इट कम्स कि आपका आ जाता, सामने आ जाता वर्ड, तो हमको कुछ कंसेप्चुअल बेस पे और कुछ रूल्स बेस पे हम लोग ट्राई मारते हैं और हमसे बन जाता है कि इसका आंसर यही होगा, एंड वी गेट वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि हम सिर्फ रूल्स पे डिपेंड नहीं है। मैंने बोला ना, रीडिंग हैबिट से क्या होता है, हमारा कंसेप्चुअल भी स्ट्रांग हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि ये चीज़ ये गलत है, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो हमको ग्रामर के साथ साथ हमें कंसेप्चुअल के लिए रीडिंग है, और ग्रामर इसलिए चाहिए कि रूल्स रेगुलेशन ठीक है उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, बट अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे रूल्स के तो काफ़ी हेल्प मिलता है, क्योंकि रूल्स ऐसे याद रट के याद नहीं होते हैं हमको। जब आप रूल्स आपने पढ़ लिए थे, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, एक बार हमने रूल्स पढ़ लिए, उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया हमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली थ्योरी पढ़ के मत छोड़ो। उसके साथ साथ अगर आपने 100 क्वेश्चन आपने उस पर ट्राई कर लिया, नाउन पढ़ लिया, नाउन के बाद 100 क्वेश्चन कर लिया आपने, प्रोनाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन के बाद 100 क्वेश्चन कर लिया प्रोनाउन के ही, राइट। तो आपके धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट मतलब चैप्टर जो है, मुश्किल से 12-15 चैप्टर्स हैं इंग्लिश में, राइट। नेम इट, इफ इट लाइक आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सुपरफ्लुअस स्लैंग, राइट। तो ये मुश्किल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन यू कैन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, देन वॉइस है आपका, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इस तरफ से 12, 13, 15 चैप्टर्स हैं ओवरऑल। अगर क्वेश्चन टाइप वगैरह सब मिला लो तो मैक्सिमम 15 चैप्टर हैं, अदरवाइज तो 13 चैप्टर्स ही हैं। तो ये 15 चैप्टर यदि आपने एक बार थॉरोली पढ़ लिया और पढ़ने बस इस पर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल रूल्स, क्योंकि रूल्स आपके जो हैं जब आप सॉल्व करते क्वेश्चन उससे ज़्यादा याद होते हैं। उसके बाद सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद आपको रूल्स पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सर ग्रामर में आप जो बोल रहे हो कि नाउन पढ़ लिया, नाउन के बाद 100 क्वेश्चन कर लिया, तो हमको तो पता है कि नाउन में ही एरर है। ठीक है, मैंने माना, जब प्रोनाउन पढ़े तो प्रोनाउन में ही एरर है, माना मैंने। बट आप ये सोचो कि यदि आप मेले में जाते हो, राइट, और आप अचानक से जाके देखते हो कि यार ये मोहन का बेटा, ये सोहन का बेटा, आप तुक्का मारने लगते हो, तो वो तो गलत है ना, कभी भी सही होगा कभी गलत होगा, आपको खुद को नहीं पता कब सही हो कब गलत होगा, अंदाज़ा लगा रहे हो। बट आप सोचो कि यदि मोहल्ले में आप डेली एक ही घर में जा रहे हो, उनसे मिल के आ रहे हो, और उस घर के बारे में सब जान लिया आपने, ये इसके दादाजी हैं, इसके चाचा हैं, इसके मामा हैं, इनके मामा का बेटा है, इनके मामा की भांजी है, सब पता चल गया आपको। आपने 2-3 बार उनके घर गए, जितने बार उनके घर जाओगे उतने बार क्या होगा, आपको चीज़ें, रिलेशन उनके और अच्छे से याद हो जाएंगे। दूसरे घर फैमिली में गए, वहाँ भी उन सबके रिलेशन याद हो गए, तीसरे घर में गए याद हो गए। अब अगर मेले में मिलेंगे तो यू विल वेरी श्योर अबाउट, यार ये मोहन का बेटा रोहन है जो सिगरेट पी रहा है उधर बैठ के, ठीक है। तो दिस इज़ द वे दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको भाई एक चैप्टर का एक ही टाइप का क्वेश्चन मिले तो आसान है। आप पहले पूरा एक-एक करके तो पढ़ो, उसके बाद जब जंबल आएगा, जब मिक्स आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कौन से नाउन क्या एरर है, कि प्रोनाउन क्या एरर है, कि एडजेक्टिव क्या एरर है। तो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू स्टडी। आज मैं इतना ही बताऊँ ग्रामर कैसे पढ़ना है आपको। बाय प्रैक्टिस यू कैन मेक योरसेल्फ प्रोफिशिएंट इन दैट, और रीडिंग हैबिट्स, ये 2 चीज़ों पे ध्यान दें, आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। सो थैंक यू गाइज़, थैंक्स अ लॉट।